हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन और जानदार, शानदार, गजब, एकदम लाजवाब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को मैं बता दूं, प्यारे दोस्त, आज आप लोगों का क्रिया का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। आज वाली कक्षा में क्रिया पूर्ण हो जाएगी। अर्थात हमने चार तक पढ़ लिया, यार कि पूर्वकालिक पढ़ ली, प्रेरणार्थक पढ़ ली, संयुक्त क्रिया पढ़ ली, नाम धातु पढ़ ली, और बची कौन हमारी मेरे दोस्त? एक तो बची आप लोगों की सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया बची, कृदंत क्रिया बची, और एक बची मेरे दोस्त आप लोगों की सजातीय क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया भी क्या होती है वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सभी जो लोग ध्यान से एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी कक्षा को देखिएगा। प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें आगे, 4 नंबर हो गया था। 5 नंबर पर अगर मैं बात करूं, आप लोगों की आती है कौन सी? सहायक क्रिया। अब देखिए, सहायक क्रिया की जो परिभाषा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, आज बहुत छोटी कक्षा आप लोगों की होगी क्योंकि टॉपिक आज आप लोगों का पूर्ण हो जाएगा। मैंने कहा सहायक क्रिया। अब इसकी परिभाषा क्या होगी मेरे दोस्त? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, यानी कि ये वाली क्रिया सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं, प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं, अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। पूर्ण करने में, पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। क्या होगा? सहायता प्रदान करती है, करती है। ठीक है भाई। मैंने कहा आप लोगों से कि सहायक क्रिया की परिभाषा आप लोगों की होती है कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में मेरे दोस्त सहायता प्रदान करती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, ये कई बार उदाहरण जो है, ये वाला उदाहरण कई बार आप लोगों की परीक्षा में पूछा गया है कि मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। तो यहां पर मेरे दोस्त जाना तो अपने आप में किसका कार्य कर रहा है? मुख्य क्रिया का। और ता हूं यहां पर यह बता रहा है कि कार्य मेरे दोस्त जारी है, या कार्य समाप्त हो गया है, या कार्य आने वाले समय में होगा। इसका बोध मेरे दोस्त करा रहा है। जैसे मैं कह दूं, बे हंस रहे थे, बे बे हंस रहे थे। तो मेरे दोस्त, हंसना तो अपने आप में मुख्य क्रिया है, रहे थे यहां पर सहायक क्रिया के रूप में आया है। या मैं कह दूं, रमन रमन जागे हुए थे, रमन जागे हुए थे। यहां पर देखिएगा मेरे दोस्त, हुए थे सहायक क्रिया, जागना, जागे, ये मेरे दोस्त मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, या हम देख रहे थे, बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है कि मेरे दोस्त इसमें मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होगी कौन सी? सहायक क्रिया। क्योंकि सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। इतनी बात आप सभी विद्यार्थियों को दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है एकदम बेहतरीन तरीके से सहायक क्रिया आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी। आगे अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से कृदंत क्रिया की, 6 नंबर पर आती है आप लोगों की क्या? कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। अब आप कहोगे सर कि कृदंत क्रिया किसको कहते हैं? भाई इसकी परिभाषा जो है बहुत ही सरल मेरे दोस्त है। क्या है परिभाषा इसकी? कि जब मूल धातु नाक प्रत्यय को छोड़ करके, इसमें ध्यान देना, कि जब मूल धातु, मूल धातु में, मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर,
ना प्रत्यय को छोड़कर छोड़कर कोई अन्य कोई अन्य प्रत्यय लगा हो, कोई अन्य प्रत्यय लगा हो, ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत क्रिया कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? अब उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा मेरे दोस्त। जैसे मैं आप लोगों से उदाहरण की बात कर दूं तो उदाहरण में पता चलेगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, देखिए उसने कहा ना प्रत्यय ना हो, अर्थात इस तरीके से ना हो, चलना, दौड़ना, दौड़ना, है ना, है ना, या फिर हंसना, इस तरीके से मेरे दोस्त ना हो। ये ना हो प्रत्यय, ये ना प्रत्यय ना हो, इसके स्थान पर कुछ और जुड़ा हो। जैसे मैं कह दूं चलकर, जैसे मैं कह दूं चल कर, या जैसे मैं कह दूं दौड़ दौड़कर, क्या दौड़कर, क्या आ गया मेरे दोस्त? कर आ गया। या जैसे मैं कह दूं हंसता हंसता, इसमें क्या आ गया? ना के स्थान पर ता, इसमें कर, इसमें क्या आ गया? कर आ गया। या जैसे मैं कह दूं चलेगा चलेगा, इसमें क्या आ गया मेरे दोस्त? एगा, एगा प्रत्यय इसमें आ गया। इसमें क्या आ गया? एगा प्रत्यय, मेरे शेर, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा आ गया। ठीक है। या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, और जैसे मैं कह दूं, और इसके अंतर्गत क्या देखने के लिए मिलेगा? और मिल जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों को चलें, इसमें क्या मिल गया? ए, इसमें क्या मिल गया? ए। या खेलेगा, खेलेगा, तो इसमें क्या मिल गया मेरे दोस्त? एगा। बस इतना ध्यान आपको रखना है कि ना प्रत्यय को छोड़ करके कोई अन्य प्रत्यय आप लोगों का हो, उसी में ही मेरे दोस्त क्या होगा? आपका कृदंत क्रिया होता है। ना हो बस, यानी कि मूल धातु क्या है? जैसे यह है मूल धातु चल, जैसे यह है दौड़, जैसे है ये हंस, इसमें ना जोड़ करके कोई और जोड़ दो, कोई और अन्य प्रत्यय जुड़ा हो। ठीक है, उसी के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों की क्या आ जाएगी? ये कृदंत क्रिया आ जाती है। बात समझ में आ गई? आगे अगर बात करूं मेरे दोस्त, इसके बाद आप लोगों से, इसके बाद आती है आप लोगों की मेरे दोस्त सामान्य क्रिया। कौन सी आती है दोस्त? सामान्य क्रिया। अब अगर मैं बात करूं सामान्य क्रिया की, तो मेरे दोस्त सामान्य क्रिया की परिभाषा आप लोगों की कहेगी कि जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक पद की आवश्यकता होती है ना, जब क्रिया को पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो, जब क्रिया को पूर्ण करने के लिए, जब क्रिया को पूर्ण पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो, सिर्फ एक क्रिया, सिर्फ एक पद की आवश्यकता हो, सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो, आवश्यकता हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? अब उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्त देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो परिभाषा कह रही है उसी के हिसाब से उदाहरण आया है। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, है ना, जैसे मैं कह दूं
रीति या रिंकी, जैसे मैं कह दूं रिंकी चलो, रिंकी चलो। भैया एक पद की आवश्यकता हो रही है, और वो क्या पद है मेरे दोस्त? चलो। मैंने कहा कि क्रिया को पूर्ण करने के लिए, क्रिया को अगर हमें पूर्ण करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी आवश्यकता होगी? एक क्रियापद की आवश्यकता होगी। और जब एक क्रियापद की आवश्यकता हो जाएगी तो उसे ही हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त? सामान्य क्रिया कहते हैं। या मैं कह दूं मोहन आया, मोहन आया। या मैं कह दूं चिंटू, चिंटू गया, चिंटू गया। या मैं कह दूं आप लोगों से सुनीता, सुनीता गई। सिर्फ और सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी मेरी। सिर्फ और सिर्फ किसकी आवश्यकता मिलेगी वीर? आपको एक ही क्रियापद की आवश्यकता देखने के लिए मिलेगी। किसके अंतर्गत? वह है सामान्य क्रिया के अंतर्गत आता है। समझ में आ गई बात? अगर इतनी बात आ गई हो समझ में तो मेरे दोस्त थम्स अप कर देना। मैंने कहा बहुत ही सरल और सहज तरीके से आप लोगों को परिभाषा के साथ उदाहरण दिए जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। आगे इसके बाद आता है मेरे दोस्त 8 नंबर पर, जिसको हम कहते हैं क्या? सजातीय क्रिया। क्या कहते हैं दोस्त? सजातीय क्रिया। अब आप कहोगे कि सर जी सजातीय क्रिया किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा हमारी होती है? उसको ध्यान से एकदम देखिएगा और समझिएगा कि जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाता है, मैं कह दूंगा कि जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, जब एक क्रिया शब्द को, जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, दो रूपों में लिखा जाए, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। क्योंकि स का मतलब हो गया समान और जाति, अर्थात क्रिया का रूप समान जाति में होना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, दो रूपों में लिखा जाए उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा कि जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में हम लिखेंगे तो उसे ही हम मेरे दोस्त सजातीय क्रिया का रूप कहेंगे, या उसे ही हम सजातीय क्रिया कहेंगे। उदाहरण देखोगे तो आपको विदित होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, उदाहरण से देखिए। जैसे उदाहरण मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त कि भारतीय सेना ने, उदाहरण देखिए, मैंने कहा एक ही क्रिया को दो रूपों में लिखना। मैं कह दूंगा भारतीय सेना ने, भारतीय सेना ने अनेक, भारतीय सेना ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, अनेक लड़ाइयां लड़ी। अब देख लीजिएगा मेरे दोस्त। देखिए, एक तो लड़ाइयां ये हो गया, एक लड़ी ये हो गया, क्या हो गई? समान दो रूपों में हो गई या ना हो गई मेरे दोस्त? बताओ, क्रिया दो रूपों में हो गई या ना हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात का जवाब दो मुझे, इतनी बात का जवाब दो कि क्रिया मेरे दोस्त दो रूपों में हो गई या ना हो गई? बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। या मैं कह दूं और उदाहरण, कैसे? जैसे मैं कह दूं और भी उदाहरण इसी से संबंधित आता है मेरे दोस्त, क्या? कि विराट ने अच्छा
खेल खेला। विराट ने अच्छा खेल खेला। यहां देख लीजिएगा मेरे दोस्त, खेल और खेला ये दो रूपों में आ गई। एक साथ क्रिया को दो रूपों में ही देखना है। वह अनेक वह अनेक बोलियां बोलता है। वह अनेक बोलियां वह अनेक बोलियां बोलता है। वह अनेक बोलियां बोलता है। बोलियां और बोलता है एक साथ दो क्रियाओं को, मतलब कैसा, एक ही क्रिया को दो रूपों में लिखना है। ठीक है। या मैं कह दूं, हमने बहुत ऊंची हमने बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ी। हमने बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ी। ये देख सकते हो आप, चढ़ाई और चढ़ी, ये किसका बोध करा रहा है मेरे दोस्त? ये आप लोगों को एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखने का बोध करा रहा है। उम्मीद है आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार मेरे दोस्त थम्स अप कर दो। और देख लो, एक भैया कह रहे हैं उसने अच्छी चाल चली। बिल्कुल, उसने अच्छी चाल चली। चाल चली भैया, एक साथ दो रूपों में क्रिया को लिखना और समान रूप से वही मेरे दोस्त क्या कहलाती है आप लोगों की? वही सजातीय क्रिया कहलाती है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई हो तो एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। थम्स अप कर दीजिएगा मेरे दोस्त जल्दी से एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बेहतरीन। थम्स अप कर दीजिएगा दोस्त। गुड। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, अब आगे चलते हैं। ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, इसके बाद एक आता है आप लोगों का, जिससे कई बार एग्जाम्पल और उदाहरण भी देखने के लिए मिला है मेरे दोस्त, मतलब परीक्षाओं में, जिससे परीक्षा में कई बार उदाहरण देखने के लिए मिला। ज्यादा लंबी कक्षा नहीं जाएगी आज, तो छोटी कक्षा जाएगी, आप चिंता ना करें। ठीक है, पूर्ण हो जाएगा ये आज आपका। क्रियार्थक संज्ञा, आपने देखा क्रियार्थक संज्ञा कौन सी? क्रियार्थक संज्ञा, इसको देखा है आपने? बताओ, कौन कौन जानता है क्रियार्थक संज्ञा के बारे में? इतना बताओ मुझे, कौन कौन जानता है मेरे दोस्त क्रियार्थक संज्ञा के बारे में? फटाक से बताओ। हैं? फटाक से बताओ भाई, कौन कौन जानता है दोस्त? देखो, ध्यान से देखो। देखिए, क्रियार्थक संज्ञा की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, इसकी परिभाषा की, तो वो बनेगी आप लोगों की कि जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह किया गया हो। देखो, जब किसी क्रिया का प्रयोग जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह वाक्य में संज्ञा की तरह किया गया हो, संज्ञा की तरह किया गया हो, संज्ञा की तरह किया गया हो, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ध्यान देना, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। भैया, इसमें संज्ञा का प्रयोग होगा
उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है सभी विद्यार्थियों को कि क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग रूप में होती है। यह सदा एक वचन पुल्लिंग रूप में होती है। यह सदा एक वचन पुल्लिंग रूप में होती है। अब आप उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। अब आप मेरे दोस्त उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। उदाहरण क्या होगा इसका? जैसे मैं कह दूं, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। देखिएगा उदाहरण इसका क्या होगा मेरे दोस्त। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब देखिए, इसमें क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह किसका किया गया है वो बता रहा हूं। देखिए, इसमें क्रिया का प्रयोग यहां पर ये है क्रियार्थक संज्ञा मेरे दोस्त। टहलना, टहलना है यहां क्रियार्थक संज्ञा के रूप में। यही मेरे दोस्त, जब किसी क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह क्रिया किया गया हो उसी को ही कहते हैं मेरे दोस्त क्या? क्रियार्थक संज्ञा। और सदा पुल्लिंग एक वचन होती है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, इसके अंतर्गत आता है। और ये वाला उदाहरण मेरे दोस्त कई बार आया भी है। एक और उदाहरण है मेरे दोस्त जो देखने के लिए मिलता है, कौन सा? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये भी आ जाएगा। क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, तो यहां देख लीजिएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आप लोगों का। यहां भी क्या है मेरे दोस्त? टहलना ही आप लोगों की क्या है? क्रियार्थक। क्रियार्थक का मतलब होता है कि जो क्रिया वाक्य में संज्ञा की तरह प्रयोग की गई हो। किसकी तरह? संज्ञा की तरह प्रयोग की गई हो, उसको कहते हैं मेरे दोस्त क्रियार्थक। एक और आता, देश के लिए मरना गौरव की बात है। ये भी आया है मेरे दोस्त। क्या? देश के लिए मरना देश के लिए मरना गौरव की बात है। देश के लिए मरना गौरव की बात है। तो मेरे दोस्त यहां पर क्रियार्थक संज्ञा है आप लोगों की मरना। यहां पर क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है मेरे वीर? वो है आप लोगों की मरना। और मरना जो क्रियार्थक संज्ञा है वो किसको दर्शा रही है? आपकी जो संज्ञा की तरह प्रयोग मेरे दोस्त आप लोगों की हुई है। किसकी तरह हुई है? संज्ञा की तरह प्रयोग मेरे दोस्त आप लोगों की हुई है। अब लास्ट में मेरे वीर आप लोगों को देखने के लिए इसमें मिलेंगे अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी? अनुकरणात्मक क्रिया मिलती है। कौन सी क्रिया मिलती है दोस्त? अनुकरणात्मक क्रिया मिलती है। अब आप कहोगे कि सर जी अनुकरणात्मक क्रिया कहते किसे हैं? तो भैया अनुकरणात्मक क्रिया जो होती है आप लोगों की, वह होती है कि जिस शब्दों में या जिसमें शब्दों का अनुकरण हो। जिसमें शब्दों का अनुकरण हो। अनुकरण मतलब दोहराव, रिपीट, है ना, उसको बोलते हैं दोहराव। जिसमें शब्दों का अनुकरण हो। अनुकरण हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं मेरे दोस्त अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे आ जाएगा हिन हिनाना, हिन ही नाना, हिन हिनाना। ये आ गया फड़ फड़ाना, फड़ फड़ाना।
ये आ गया मेरे दोस्त झनझनाना। क्या होगा? झनझनाना, झनझनाना। या मैं कह दूं मिन मिनाना, मिन मिनाना, मिन मिनाना। या मैं कह दूं मेरे दोस्त खटखटाना, खट खटाना। ठीक है। या मैं कह दूं मेरे दोस्त भिन भिनाना, भिन भिनाना। या मैं कह दूं मेरे दोस्त धड़धड़ाना। या सनसनाना। या थपथपाना। या मेरे दोस्त थरथराना, कांपने को कहते हैं, थरथराना। ठीक है। मिनमिनाना, झंझनाना, खटखटाना। ठीक, किसके अंतर्गत आ जाएगा? चरचराना, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। बड़बड़ाना भी आ जाता है ना? बड़बड़ाना इसी के अंतर्गत आता है कि कहते ना है कि काय के लिए बड़बड़ा रहा भाई, क्यों बड़बड़ा रहा है इतना बिना फालतू के, ऐसा ना कहते। ठीक है। तो प्यारे दोस्त, आज जो थी आप लोगों की क्रिया की जो क्लास थी वो हो गई है समाप्त। आज आपकी क्रिया आपकी समाप्त हो गई है। इसकी वर्कशीट भी आप लोगों को मैं जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा मेरे दोस्त। ठीक है। बहुत जल्द आप लोगों को वर्कशीट इसकी उपलब्ध कराई जाएगी। आप निश्चित तौर पर रहें, तैयार करूंगा। उसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को वर्कशीट जैसे कि पहले की तरह मैं आपको वर्कशीट देता आया हूं, ऐसे ही आप लोगों को वर्कशीट इसकी भी मिल जाएगी। बहुत ही सूझबूझ के अनुसार आप लोग प्रश्नों के जवाब दीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।